आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास मात्र अब 10 दिन है, ज़्यादा दिन तो टाइम बचा नहीं है। अब 10 दिन के अंतर्गत में आप सभी को सारे सब्जेक्ट पढ़कर इसके बाद आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना रहता है कि एक तरफ से हम पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से भूल भी जाते हैं। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि 10 दिनों में सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसको आप पीकर 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं। 10 दिन में तैयारी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि पिछले 6 महीने में आपने कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। यदि हर चैप्टर से कुछ न कुछ यदि पढ़े होंगे तब आपके लिए ये वीडियो सक्सेस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यानी 10 दिनों के अंतर्गत में वही स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं जो कि 6 महीने में कुछ न कुछ पढ़े हैं, क्योंकि उन सभी को पता रहता है कि इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करने के बाद उसको तैयारी करके इसके बाद एग्ज़ाम देते हैं। तो यदि आपने 6 महीना में हर चैप्टर को देखा है अपने आँखों से, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है और आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप सभी लोग हर चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिससे वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि नाम भी कुछ ऐसा होता है और कुछ आप मॉडल पेपर हो गए या तो फिर आपके पास विद्या वगैरह होगा तो उससे भी देखकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का एक नोट बनाइए। नोट्स में 10 दिन के अंतर्गत में आप सभी नोट्स को तैयार कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन दिमाग पे याद रखिए, आंसर अपने दिमाग पे हम डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, एक तरफ से पढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ से भूल जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान में रखिए, सभी से होता है, ये आप ही से नहीं होता, सब स्टूडेंट से होता है। एक तरफ से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ से भूल जाते हैं। अगर ऐसा आपसे हो रहा है तो समझिए कि सही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे आ तो रहा है लेकिन लिख नहीं पाएंगे। तो ऐसा आप ही के साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप बस क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और अपना जो है लिखने का स्टार्ट कीजिए, याद करने का, और धीरे धीरे सब पूरा का पूरा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में यदि आप जाते हैं तो ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। आगे हम लोग बात कर लेंगे कि बहुत ही स्टूडेंट का जो है सब्जेक्ट, मान लीजिए आप सभी का 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपके हार्ड होते हैं या फिर 1 सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें होती हैं। मान लेते हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 में मात्र मान लीजिए कि 1 सब्जेक्ट आपका हार्ड है जो कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, 2 नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कम से कम 3 तो समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 तो आपका अच्छा है। तो आप सबसे पहले कि जो सबसे पहले आपके 5 सब्जेक्ट है तो सबसे पहले जो आपका आ रहा है वो तैयार कर लें। उसके बाद जो आ रहा है सब्जेक्ट उसको तैयार करें, फिर तीसरा करें, फिर चौथा करें, और जो सबसे लास्ट जब सबसे हार्ड जो है आपका, सबसे हार्ड जो है उसको लास्ट में आप वहाँ पे याद करें, उसको देखें, उसको समझे। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले ही हार्ड वाला जो है अब तक, क्योंकि अब तक तैयारी नहीं किया है आपने, 10 दिन में तैयारी करना है तब बता रहे हैं। वैसे तो आपने 6 महीना में पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ लिया होगा। तो आप यदि 10 दिन में पढ़ रहे हैं तब बता रहे हैं कि यदि आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में पढ़िए, क्योंकि अगर उसको सबसे पहले पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिस्टर्ब कर देगा और जो 4 सब्जेक्ट है उसमें भी आपका बैक लग सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे ईजी जो है उसको तैयार बना कर लीजिए। नोट्स यदि आपने बनाया तो उससे पढ़ लीजिए, दूसरा तीसरा, फिर जो सबसे हार्ड है उसको लास्ट में पढ़िएगा, जिससे कि उससे आप केवल पास हो सके। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट का तो मतलब हर सब्जेक्ट का लेसन उठाइए, हर लेसन से 2 से लेके 4 अधिकतम 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाइए। ठीक है, आप सभी को देखते ही पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। जो आ सकता है आपको लगता होगा वही आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद्या हो उससे पढ़िए, मॉडल पेपर लगाइए, सारी चीज़ इतना करते करते आपका 10 दिन बीत जाएगा और आपका एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग भूलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसी दवाई भी नहीं है जो कि आप 10 दिन में पढ़ लेंगे। अब 10 दिन में यही आपके पास ऑप्शन बचा है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो 6 महीने में कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो विद्या उठा लीजिए और अपना रटना वटना तैयार कर लीजिए। जो रटना वटना है आप रट डालिए या फिर जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर लगा लीजिए, क्योंकि आपने 6 महीने में नहीं पढ़ा है तो अभी
तुरंत पढ़ के कुछ आप ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, पास हो सकते हैं उसमें और कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में टॉपिक बताने वाला हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अब जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसका 5 नंबर आपको मिलना है। उस क्वेश्चन में लिखा है बस कुछ चीज़ डिफाइन करने के लिए लिखा है, और मतलब उसके डायग्राम वगैरह कुछ भी बनाने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसको परिभाषित करेंगे। परिभाषित 1 पेज में होना चाहिए, 1 पेज कम से कम। परिभाषित करने के बाद उसके डायग्राम कम से कम 1 पेज में बनाएं। उसके बाद फिर उसके एडवांटेज लिखें, फिर डिसएडवांटेज लिखें, यदि फीचर होगा तो फीचर लिखें। ठीक है, इस तरह के यदि एप्लीकेशंस होंगे तो एप्लीकेशंस लिखिए। इस तरह के टॉपिक आप दिमाग पे बना के रखेंगे, और ऐसे करके कम से कम 5 नंबर के लिए आपको 3 से लेकर 4 पेज भरना पड़ेगा। हर जहाँ पे आपको 5 नंबर मिलना है वहाँ पे बता रहे 3 से लेके 4 पेज आपको भरना पड़ेगा, तब जाके आप 50 में कम से कम 35 टारगेट करेंगे। नहीं तो BTUP का बोर्ड है, आपको यहाँ पे बैक भी लगवा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 34 पेज भरना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे आप लोग अपना काम करेंगे। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि 10 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।